यार, ये एसीसी में ले तो लूँ, बट मैं कैसे करूँ? ऑनलाइन करूँ या फिर ऑफलाइन करूँ? कौन सा ज़्यादा बेहतर रहेगा, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन? अगर आपके मन में भी यही सारे क्वेश्चंस हैं तो आप एक सही चैनल पे हैं। एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ सानिया, एक एसीसीए स्टूडेंट। और आज हम एक कॉमन डाउट पर बात करने वाले हैं जो सारे एसीसीए स्टूडेंट्स को बिगनिंग में होता है। जब मैंने शुरू किया था, जब मैंने नया नया एसीसीए लिया था, तब मुझे भी ये डाउट आया था कि क्या मुझे इसे ऑनलाइन करना चाहिए या फिर ऑफलाइन करना चाहिए, कौन सा ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। तो गाइस, आज इस वीडियो में मैं एक कंप्लीट और ऑनेस्ट कंपेरिजन दूंगी कि आपको अपनी क्लासेस कैसे लेनी चाहिए, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन। तो आज मैं सारा कुछ प्रोस कॉन्स और किस स्टूडेंट के लिए किस टाइप की क्लासेस सही हैं वो बताऊंगी, और फाइनल लास्ट में अब मैं अपना वर्डिक्ट दूंगी कि मैं कैसे करती हूँ, अपने क्लासेस कैसे ज्वाइन करती हूँ और कौन सा ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन। वीडियो शुरू। सबसे पहले ये बात क्लियर कर देना चाहूँगी कि एसीसीए के क्वालिफिकेशंस में कोई भी चेंजेस नहीं आता। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग से पढ़ रहे हो या फिर ऑनलाइन घर पे बैठ के पढ़ रहे हो या फिर हाइब्रिड मिक्स मेथड यूज़ कर रहे हो, इसकी ना एग्जामिनेशन और क्वालिफिकेशन सेम ही रहती है। सिर्फ आपके एक्सपीरियंस और लर्निंग में थोड़ा सा चेंजेस आ सकता है। इसमें सबसे पहले ये बात क्लियर कर देना चाहूँगी कि एसीसीए के क्वालिफिकेशंस में कोई भी चेंजेस नहीं आता। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग से पढ़ रहे हो या फिर ऑनलाइन घर पे बैठ के पढ़ रहे हो या फिर हाइब्रिड मिक्स मेथड यूज़ कर रहे हो, इसकी ना एग्जामिनेशन और क्वालिफिकेशन सेम ही रहती है। सिर्फ आपके एक्सपीरियंस और लर्निंग में थोड़ा सा चेंजेस आ सकता है। चलो अब कंपेयर करते हैं एकदम ऑनेस्टली एक स्टूडेंट के नज़रिए से कि आपके लिए कौन सा ज़्यादा बेटर रहेगा, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन। तो गाइस, हम सबसे पहले बात करेंगे कि ऑफलाइन कोचिंग के प्रोज क्या होते हैं, कि मतलब आप अगर ऑफलाइन कोचिंग जा रहे हो तो उनके फ़ायदे आपको क्या क्या मिल सकते हैं। सबसे पहला तो है फिजिकल एनवायरनमेंट और मोर डिसिप्लिन। क्योंकि अगर आप जब कोचिंग जाना शुरू करते हो, कोचिंग जाते हो, तो आपका ऑटोमेटिकली एक रूटीन ही बन जाता है और आपका क्लास का एनवायरनमेंट ना आपको ज़्यादा डिसिप्लिन रखता है। आपका कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है, आपको कोई एक्सक्यूजेज नहीं होते हैं, बस पढ़ाई होती है सिर्फ। और सेकेंड प्रोज में आपको देना चाहूँ तो वो है रियल टाइम डाउट सॉल्विंग। अगर मैं आपको बोलूँ कि ज़्यादातर प्लस पॉइंट क्या है ऑफलाइन कोचिंग के, तो मैं यही बोलूँगी कि ना आप हाथ ऊंचे करके, खड़े करके अपना डाउट पूछ सकते हो बेझिझक, और आपका ट्यूटर तुरंत ही आपको आंसर दे देगा। और वो एक, मैं बोल सकती हूँ कि वो एक ज़्यादा प्लस पॉइंट है, क्योंकि आपका जो डाउट है वो जल्दी सॉल्व हो जाता है और आप ज़्यादा, आपको एक्सपीरियंस मिलता है, ज़्यादा आप इंटरेक्शंस कर पाते हो। और कम्युनिटी में पढ़ते हो ना, तो वैसे भी कंसिस्टेंट हो जाते हो और मोटिवेटेड रहते हो। और आपका जो भी डाउट है, अगर आपका कोई मतलब फ्रेंड है, उन्हें आपको जो डाउट था वो आपका फ्रेंड ने पूछ लिया, तो आपके वैसे ही कई सारे डाउट्स सॉल्व हो जाते हैं। तो एक बहुत ही ज़्यादा प्लस पॉइंट है ऑफलाइन कोचिंग की। मैं थर्ड प्रोज आपको बोलना चाहूँ ऑफलाइन कोचिंग के, तो वो है पीयर ग्रुप मोटिवेशन। क्योंकि जब आप रोज़ एसीसीए स्टूडेंट से मिलते हो, उनसे बातें करते हो, इंटरेक्ट करते हो, उनके साथ पढ़ते हो, डिस्कस करते हो, डाउट्स पढ़ाई के रिलेटेड बातें करते हो, तो आपको ना मोटिवेशन मिलती रहती है और आपको ना लोनली फील नहीं होता है और आपको लगता है कि नहीं, जो स्ट्रेस मेरा है वो दूसरे स्टूडेंट्स का भी है। मैं आपको फोर्थ प्रोज बोलना चाहूँ तो वो है एक स्ट्रक्चर्ड टाइम टेबल। क्योंकि ना वहाँ पे सारा कुछ टाइमिंग के हिसाब से होता है, मतलब होमवर्क है, रिवीजन है, सारा कुछ शेड्यूल के अकॉर्डिंग चलता है। तो इससे ना आपका टाइम भी मैनेज हो जाता है, स्टडीज़ भी मैनेज हो जाती है और फालतू का टाइम वेस्ट भी नहीं होता। चलो, हमने प्रोज तो बहुत ही देख लिए ऑफलाइन कोचिंग के। अब हम थोड़े से कॉन्स देख लेते हैं कि कौन कौन से नुकसान होते हैं आपको अगर आप ऑफलाइन कोचिंग करते हो। सबसे पहला मेन रीज़न, कौन सबसे पहला इम्पोर्टेंट कौन जो आपको होता है ऑफलाइन स्टडीज़ में, वो है ट्रैवल टाइम प्लस कॉस्ट। क्योंकि अगर आप 2 घंटे जाते हो, 2 घंटे फिर आते हो, 3-4 घंटे ऐसे ही वेस्ट हो जाते हैं। और बीच में अगर आपके फ्रेंड्स के साथ जाते हो तो नया कैफ़े या नया रेस्टोरेंट खुला होता है, तो फ्रेंड्स बोलते हैं चलो चलो वहीं चले जाते हैं, खाते हैं पीते हैं मज़े करते हैं, तो वैसे ही टाइम भी वेस्ट हो जाता है, मनी भी वेस्ट हो जाती है। और अगर आप एक सिटी में रहते हो जहाँ पे आपके मतलब ट्यूशन्स या कोचिंग्स नहीं हैं एसीसीए के, तो आपको दूसरी सिटी में शिफ्ट होना होता है। तो उसके लिए जो भी आप ट्रैवल के खर्चे होते हैं,
फिर आपकी हॉस्टल के, पीजी के, फिर आपकी इंस्टीट्यूशन की फ़ीस अलग, पेपर की फ़ीस अलग, तो कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। दूसरा बड़ा नुकसान क्या होता है आपको ऑफलाइन कोचिंग में, वो है कि फ़िक्स्ड टाइमिंग, क्योंकि ना वहाँ पे आपकी कोचिंग की टाइमिंग तो फिक्स रहती है। फिर अगर आप लेट हो जाते हो किसी भी रीज़न से तो आपको रिकॉर्डिंग नहीं मिलती है, और अगर आप स्लो लर्नर हो मेरे जैसा तो आपके लिए क्लास रुकती नहीं है। वो एक टॉपिक पूरे एक लेक्चर में ही ख़त्म कर देते हैं, तो फिर आप कोप अप नहीं कर पाते हो। तीसरा बड़ा नुकसान क्या होता है कि आपको लिमिटेड टीचर्स मिलते हैं, यानी कि जो भी आपके कोचिंग में है, जिस भी पेपर के लिए जो भी टीचर है उनसे ही आपको डाउट सॉल्व करवाने पड़ेंगे, उनसे आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर आपको उनके मेथड्स फ़ाए ना फ़ाए, उनके मेथड्स आपको अच्छे लगे ना लगे, समझ में आए ना आए, आपको उनसे ही पढ़ना पड़ेगा। और ऑनलाइन में ना आपके पास वैरायटी ऑफ टीचर्स होते हैं, आप किसी भी टीचर के साथ पढ़ सकते हो और अपने डाउट सॉल्व कर सकते हो। चौथा बड़ा रीज़न जो कि है हाई फीस, क्योंकि उनका इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जिसकी वजह से ना फ़ीस भी थोड़ी हाई होती है, तो वो आपको बहुत ही महंगा पड़ जाता है। उसके साथ साथ अलग अलग खर्चे होते हैं आपके, मतलब पेपर के भी अलग पड़ जाते हैं खर्चे, तो ना फिर वो आपके लिए बहुत ही एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो हमने ऑफलाइन कोचिंग के तो प्रोस कॉन्स दोनों देख लिए, अब हम ऑनलाइन कोचिंग के कुछ प्रोस और कॉन्स देखेंगे। सबसे पहले हम ऑनलाइन कोचिंग के प्रोस से शुरू करेंगे कि आपको फ़ायदे क्या क्या मिल सकते हैं अगर आप ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करते हो। सबसे बड़ा प्रोस जो ऑनलाइन कोचिंग में मिलता है, यानी ऑनलाइन क्लासेस में आपको फ़ायदा होता है, वो है फुल फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि ना इसमें आप यू कैन स्टडी एनीवेयर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, मॉर्निंग हो नाइट हो, यू डिसाइड योर पेस। तो उसमें ना आपको टाइम की एकदम ही फ्रीडम होती है, आप जब चाहे पढ़ सकते हो। दूसरा बड़ा फ़ायदा जो आपको ऑनलाइन क्लासेस में होता है वो है रिकॉर्डेड लेक्चर्स, यू कैन रिवॉच एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एंड अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया यू कैन प्ले द रिकॉर्डिंग अगेन एंड अगेन। दिस इज़ अ बिग एडवांटेज दैट यू कैन गेट फ्रॉम ऑनलाइन कोचिंग और ऑनलाइन क्लासेस। तीसरा बड़ा फ़ायदा जो आपको ऑनलाइन क्लासेस से हो सकता है वो है बेस्ट टीचर्स फ्रॉम एनीवेयर, क्योंकि इसमें लोकेशन का कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, एंड यू कैन लर्न ACCA फ्रॉम द टॉप ACCA फैकल्टीज अक्रॉस द इंडिया और इवन ग्लोबली भी। चौथा बड़ा फ़ायदा जो आपको ऑनलाइन कोचिंग से हो सकता है वो है नो ट्रैवल, नो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस। इसमें आपका टाइम भी बचता है, मनी भी। हमने प्रोस तो बहुत देख लिए ऑनलाइन कोचिंग के, अब हम कॉन्स देखेंगे कि क्या नुकसान हो सकते हैं अगर आप ऑनलाइन कोचिंग या ऑनलाइन क्लासेस करते हो। सबसे पहला तो सेल्फ डिसिप्लिन रिक्वायर्ड, क्योंकि ना इसमें आपको कोई नहीं बोलेगा कि ये लेक्चर ज्वाइन करो या ये करो, इसमें ना आपको खुद से अपना रूटीन बनाना होगा, खुद से कंसिस्टेंट रहना होगा। दूसरा बड़ा रीज़न और दूसरा बड़ा नुकसान जो आपको हो सकता है ऑनलाइन क्लासेस में वो है डिस्ट्रैक्शन एट होम। फ़ोन, नोटिफिकेशन, घर का नॉइज़, उससे ना आपका फोकस ब्रेक हो जाएगा और घर के जो छोटे मोटे काम हैं उस पर फिर आप लग जाओगे, वो आपको करने पड़ते हैं। सो इससे ना आपकी पढ़ाई तो साइड में ही रह जाती है। तीसरा प्रॉब्लम जो आपको ऑनलाइन कोचिंग में आ सकता है वो है डाउट सॉल्विंग मे बी स्लोअर, यानी कि व्हाट्सएप टेलीग्राम पर रिप्लाई आने में ना आपको वेट करना पड़ता है, और तब तक के लिए आपका डाउट ना साइड में चला जाता है और तब तक आप एक टॉपिक भी क्लियर नहीं कर पाते हो, क्योंकि कोई समझाने वाला नहीं होता है, क्योंकि आपको क्विक आंसर नहीं मिलता है कहीं। चौथा बड़ा प्रॉब्लम जो ऑनलाइन कोचिंग में होता है वो है नो फिजिकल पीयर ग्रुप, यानी कि कई बार ना कई स्टूडेंट्स लोनली फील करते हैं, उनका ना मोटिवेशन कंसिस्टेंसी चली जाती है और उनको ना ऐसा लगता है कि मैं अकेला ही सफ़र कर रहा हूँ। क्योंकि जब आप ग्रुप में होते हो ना तो आपका पूरा सर्कल होता है, आप साथ में पढ़ते हो, डाउट सॉल्व करते हो, अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो आप अपनी फ्रेंड से पूछोगे या आपकी फ्रेंड आपको बताएगी, तो आप ना फटाक से आपके डाउट सॉल्व हो जाते हैं और फटाक से कोई टॉपिक भी समझ में आ जाता है। लेकिन अगर आप जब अकेले पढ़ रहे होते हो ना तो आपको खुद ही अपने अंदर से मोटिवेशन कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी और वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है ऑनलाइन क्लासेस में। नाउ लेट्स डिस्कस विच स्टूडेंट शुड चूज़ व्हाट। अब बात करते हैं कि कौन से टाइप के स्टूडेंट्स को क्या चूज़ करना चाहिए। आप ना ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करो अगर आपको एक रूटीन चाहिए, अगर आप घर पर फोकस नहीं कर पाते हो, फेस टू फेस मेंटोरशिप चाहिए, आपको ग्रुप स्टडी पसंद है, फिर आप एक अर्ली ACCA पेपर कर रहे हो, वो है, अगर आप BT MA FA कर रहे हो तो आप ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हो।
ना ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो अगर आप एक सेल्फ डिसिप्लिन हो और आप अपना शेड्यूल खुद ही मैनेज कर पाते हो, यानी आप टाइम को और स्टडी को ना मैनेज कर सकते हो। एंड अगर आप एडवांस लेवल पेपर में हो, आप काम कर रहे हो और ACCA दोनों कर रहे हो, और अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए और यू वांट टू एक्सेस द बेस्ट टीचर्स। एक सीक्रेट बताओ, आजकल ना ज़्यादा ACCA टॉपर्स होते हैं ना, वो लोग ना हाइब्रिड मेथड यूज़ कर रहे हैं, यानी कि कॉन्सेप्ट्स ऑनलाइन, रिवीजन ऑफलाइन, मॉक्स ऑनलाइन, डाउट्स लाइव। इट गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी प्लस स्ट्रक्चर टुगेदर। नाउ लेट्स टॉक ऑन माय ऑनेस्ट वर्डिक्ट कि फाइनल वर्डिक्ट क्या है, विच इज़ बेटर, ऑफलाइन और ऑनलाइन ACCA। सो मेरा ना ऑनेस्ट ओपिनियन ये रहेगा कि बेस्ट मोड वो है जो आपकी लर्निंग स्टाइल को ना सूट करे। अगर आप डिसिप्लिन हो देन ऑनलाइन इज़ अमेजिंग, अगर आपको रूटीन चाहिए देन ऑफलाइन परफेक्ट है। ACCA का लेवल तो सेम ही रहता है, ठीक है। और इससे ना जितना मोड इम्पोर्टेंट नहीं होता है ना ACCA में, उतना इम्पोर्टेंट होता है आपकी कंसिस्टेंसी, आपकी पेपर प्रैक्टिस और आप कौन से टीचर के पास पढ़ रहे हो। Thank you so much for watching this video. अगर आपको एक कंपेरिजन हेल्पफुल लगा हो then please like, share and subscribe to my channel. It really supports my channel. और अपना कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना कि आप ऑफलाइन कर रहे हो ACCA या फिर ऑनलाइन कर रहे हो, एंड विच मोड डू यू प्रिफर। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।